हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तुलसी दल परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृति वाणी। आज का विषय है, क्या दूसरे भी भगवान को देख सुन सकते हैं। एक सज्जन लिखते हैं कल्याण में, क्या भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। शीर्षक लेख पढ़कर चित्त अति आनंदित हुआ और विश्वास होता है कि दयामय प्रभु का दर्शन इस चर्म चक्षु से महानुभाव भक्तों को निश्चय हो सकता है। पर अब यह जानने की इच्छा होती है कि यदि कोई भगवत भक्त इस चर्म चक्षु से स्थूल शरीर में प्रभु का एकांत में दर्शन करता हो और कुछ वार्तालाप भी करता हो, जैसे स्त्री अपने पति से या पिता अपने पुत्र से, तो उस समय यदि दूसरा भक्त वहां चला जाए या छिपकर देखे तो उस भक्त को भी प्रभु के दर्शन चर्म चक्षु से वैसे ही हो सकते हैं और वह उनका वार्तालाप सुन सकता है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी कोठरी में किवाड़ बंद करके स्त्री अपने पति से वार्तालाप करती हो, उस समय कोई तीसरा व्यक्ति उनके वार्तालाप सुनने की इच्छा से दरवाजे पर जाकर किवाड़ की सुराख से सुनना चाहता हो तो वह देख या सुन सकता है। उसी तरह एक भक्त को प्रभु से वार्तालाप करते दूसरा भक्त चर्म चक्षु से प्रभु को उसी स्वरूप में देख सकता है या नहीं। यदि इसके उत्तर में यह कहा जाए कि उस भक्त को भी ईश्वर में उतना ही प्रेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि पूर्व उदाहरण में तीसरे व्यक्ति को स्त्री पति के समान प्रेम नहीं होते हुए भी वह वार्तालाप सुन सकता है, तो यहाँ भी वैसा ही क्यों नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तव में इस विषय में कोई खास नियम नहीं देखने में आता। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे चाहें तो पात्र अपात्र का भेद छोड़कर सबके सामने प्रकट हो सकते हैं। वे चाहें तो बहुत से लोगों के सामने अपने भक्त से चुपचाप बातचीत करके चले जा सकते हैं, दूसरों को पता भी नहीं लगता। वे चाहें तो दूसरों को पता लगने पर भी उनको अपना दर्शन नहीं देते या अपनी वाणी नहीं सुनाते। वे चाहते हैं तो उस एक भक्त के अतिरिक्त अन्य अनेक में भी किसी एक या दो को अथवा अधिक को दर्शन देकर बातें कर कर या केवल बातें सुनाकर अंतर्धान हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। अघटन घटना पटीयसी माया देवी जिनकी चेरी हैं, उनके लिए कौन सा कार्य असंभव है। उनकी इच्छा पर और किसी की भी इच्छा नहीं चलती। हाँ, यदि कोई प्यारा भक्त माता पिता के अड़ियल बच्चे की तरह किसी बात का जिद कर बैठता है, तो वह भगवान को अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करने में भी बाधित कर सकता है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी भक्तों की प्रेम डोरी में बंधे हुए उनके इशारे पर नाचने को तैयार रहते हैं। वे भक्तों की उपासना किया करते हैं। त्रिभुवन को नचाने वाले ब्रह्म श्याम रूप से यशोदा की डोरी में ऊखल से बंध जाते हैं। समस्त विश्व को भरण पोषण करने वाले विश्वंभर छछिया भर छाछ के लिए ब्रज की ग्वालिनों के इशारे पर नाचने लगते हैं। भक्त रसखान जी ने क्या ही सुंदर कहा है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, जाहि हिये लखी आनंद होए जड़ मूढ़ हिये रस खान कहावे, ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भक्ति के बल से भक्त सब कुछ करने में समर्थ रहता है। भगवान कहते हैं,
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमर्मोर्जिता यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि सम्भवात् धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनातिः कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विनानन्दाश्रुकलया शुद्धेत् भक्त्या विनाशयः वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं हसत्यभीक्ष्णं रुदिते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति यथा निनाहेममलं जहाति धमातं पुनः स्वं भजते स्वरूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधुन्वन् मद्भक्तियोगिन् भजत्यथो माम्। हे उद्धव, श्रीमद् भागवत। हे उद्धव, मेरी दृढ़ भक्ति के समान योग, विज्ञान, वेदाध्ययन, तप और दान आदि साधनों से मैं नहीं मिल सकता। साधुजनों का प्यारा आत्मा में श्रद्धा संपन्न भक्ति से ही सुलभता से मिलता हूँ। मेरी भक्ति चांडाल आदि को भी पवित्र बना देती है। यह निश्चय समझो कि सत्य और दया से युक्त धर्म तथा तप युक्त ज्ञान मेरी भक्ति से रहित जीव को पूर्ण रूप से पवित्र नहीं कर सकते। बिना रोमांच हुए, बिना आनंद के आंसू बहाए भक्ति का ज्ञान क्यों कर हो सकता है? बिना भक्ति के हृदय शुद्ध कैसे हो सकता है? मेरी भक्ति से जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय पिघल जाता है, जो बारंबार उच्च स्वर से नाम लेकर मुझे पुकारता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी लाज छोड़कर नाचता है, ऊंचे स्वर से मेरे गुण गाता है, वह मेरा पूर्ण भक्त तीनों लोकों को पवित्र करता है। जैसे अग्नि में तपने से सुवर्ण मैल छोड़कर अपने रूप को प्राप्त होता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग से आत्मा भी कर्म वासना त्याग कर मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति से ही मैं इस चतुर्भुज रूप में प्रत्यक्ष देखा, तत्व से जाना और ऐक्य भाव से प्राप्त किया जा सकता हूँ। ऐसे परमात्मा से अभिन्न रूप से स्थित पूर्ण भक्त चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा करते नहीं। वे अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ही नहीं रखते। वे तो अपने मन को और अपनी इच्छाओं को भगवान के मन और उनकी इच्छा में एकम एक कर देते हैं। अतएव भगवान और भक्त की इच्छाओं में परस्पर विरोध होना बड़ा ही कठिन है। वे तो दोनों एक दूसरे के हृदय में अभिन्न रूप से स्थित रहते हैं। भगवान ने कहा है, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, साधुजन मेरा हृदय है और मैं साधुजनों का हृदय हूँ। वे लोग मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते और मैं उनके सिवा अन्य किसी को नहीं जानता। इससे अब सारी बातें भगवान की इच्छा पर रह जाती हैं। इसमें स्त्री पुरुष का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। वे साधारण मनुष्य होते हैं। उनके गुप्त रहस्य को छिपकर कोई भी देख या सुन सकता है, परंतु
सर्वतोचक्षु सर्वांतर्यामी सर्वसमर्थ भगवान के लिए ऐसी बात नहीं है और न इसमें कोई आश्चर्य की या अप्राकृत बात ही है। योगी अपने योग बल से सबके सामने अदृश्य रह सकता है। अपनी वाणी का उपयोग अपनी इच्छानुसार जन समूह में किसी एक के साथ ही कर सकता है। पूर्व काल के ऐसे अनेक सिद्धि प्राप्त राक्षसों के भी इतिहास मिलते हैं जो एक से अदृश्य रहकर सबके सामने प्रकट हो सकते थे या सबसे अदृश्य रहकर एक के सामने प्रकट होते थे। मय दानव की कारीगरी में जल का स्थल और स्थल का जल दिखता था। न दिखना, एक को दिखना, छोटा बड़ा या भिन्न भिन्न आकार में दिखना, ये सब सिद्धियों के कार्य हैं। जब आसुरी संपत्ति वाले लोग भी सिद्धि प्राप्त कर ऐसा आचरण कर सकते हैं, तब पूर्ण योगेश्वर समस्त सिद्धियों के आधार करने न करने और अन्यथा करने में सर्वथा समर्थ भगवान जो चाहे सो करें, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण कंसराज की सभा में प्रवेश करते समय एक ही अनेक रूपों में दिख पड़े थे। मल्लानां सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्योर्भोरपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां प्रश्नीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। श्रीमद्भागवत। रंगभूमि में बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्ण मल्लों को वज्र के रूप में, मनुष्यों को मनुष्य श्रेष्ठ के रूप में, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के रूप में, श्री सुदामा जी, श्री दामा जी आदि गोपों को स्वजन रूप में, दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में, माता और पिता को बालक के रूप में, कंस को साक्षात मृत्यु रूप में, अज्ञानियों को जड़ रूप में, योगियों को परम तत्व परम ब्रह्म रूप में और यादवों को परम देवता के रूप में दिख पड़े। अतएव यह कोई नियम नहीं है कि भगवान एक को ही एक ही रूप में दिखें या सभी को दिखें, अथवा उनकी बातें एक को ही सुने या सबको सुने। वे चाहे जो कर सकते हैं। भक्त को दर्शन देने और उससे बातें करने में प्रेम तो प्रधान है ही, परंतु वे कब, कैसा, क्यों और क्या कार्य करना चाहते हैं, इस बात को वही जानते हैं। हम लोग अपनी संसारी बुद्धि से उसका निर्णय करने में असमर्थ हैं। हमें तो इसी बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, एकांत में हो सकते हैं और जन समूह में भी हो सकते हैं। भगवान की अनूप रूप माधुरी और उनकी अमृत को लजाने वाली मधुर वाणी उनकी इच्छानुसार एक या दो भक्तों के दृष्टि और श्रुति गोचर हो सकती है और सबके भी। इस विश्वास के साथ अपने माने हुए समस्त भोग्य पदार्थों को उस परम प्रियतम के चरण कमलों में समर्पण कर उसी के परायण हो, उसके विश्वमोहन दर्शन के लिए उसकी भक्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसी में कल्याण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये।